डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। देखिए, आज हम कक्षा 11 की संस्कृत जो कि हमारे पास है, जिसको आप देख रहे हैं, राजीव प्रकाशन की पुस्तक है। इसमें महाकवि बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है, उसका कुछ भाग जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसको आप लोग देखें। पिछले टर्न में भी हमने आपको बताया था चंद्रापीड़ कथा। ये चंद्रापीड़ कथा है, महाकवि श्री बाणभट्ट विरचित ये है। इसमें से कुछ पैराग्राफ्स हुए थे, उनके प्रश्नोत्तर भी हमने आपको बताए थे। इसके बाद ये जो है तीसरा पैराग्राफ आप लोग देखें, इसको समझें। अस्ति मध्य देशालंकार अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेकलेव भुवा विंध्याटवी नाम। मध्य देशालंकार भूता, मध्य देश के अलंकार जैसी। मेकलेव भुवा मतलब मेकलेव माने करधनी जैसी, भुवा माने पृथ्वी की करधनी जैसी। विंध्याटवी नाम, विंध्याटवी माने विंध्य नाम की जो है वो अटवी है, माने जंगल है। मध्य देश की आभूषण तथा पृथ्वी की मेखला के समान विंध्याटवी। तस्य च दंडकारण्य अंतः, तस्य च दंडकारण्यंतः पाति गोदावर्या सहिता परिगतम आश्रम पदम आसीत्। तस्यां च दंडकारण्यंतः पाति। तो कहते हैं तस्यां च, और उसमें दंडकारण्यंतः पाति माने दंडकारण्य के बीच में, दंडकारण्य के बीच में गोदावर्या सरिता परिगतम, गोदावरी नदी से जो है घिरा हुआ। आश्रम पदम आसीत, आश्रम पदम आसीत यानी आश्रम था, आश्रम पदम आसीत एक स्थान आश्रम। तस्य च नाथ दूरे, और उसके समीप ही, नाथ दूरे माने समीप ही, पंपा विधान से पद्म सरसा, पंपा विधान से माने पंपा नाम का, पद्म सरसा माने कमल युक्त तालाब के पश्चिमी तीरे, कमल युक्त तालाब के पश्चिमी तीरे यानी पश्चिम तट पर महान जीर्णम सालमली वृक्ष, अत्यंत जीर्ण पुराना सालमली वृक्ष माने सेमल का वृक्ष। तत्र च शाखाग्रेषु, उसके जो है शाखाग्रेषु माने उसके शाखाओं की चोटी पर, कोटरोदरेषु यानी खोखलों के भीतर, विरचित कुलायानी यानी घोंसला बनाने वाले, नाना दे समागतानी अनेक देशों से आए हुए सुख शकुनी कुलानी प्रतिवसन्ति स्म। सुख शकुनी कुलानी यानी पक्षियों के झुंड। शकुनी कुलानी, शकुनी कहते हैं जो है, सुख माने तो तोता हो गया, शकुनी माने पक्षी हो गया, और उनके कुलानी माने उनके समूह, प्रतिवसन्ति माने रहते थे। तत्रैकस्मिन्, वहां पर एक जीर्ण कोटरे, एक पुराने होंगले पर, जाया माने पत्नी, जाया माने पत्नी होता है, जाया उसका तृतीया विभक्ति का रूप, तृतीया विभक्ति का रूप है एक वचन का। जाया यानी पत्नी के साथ, निवसंता निवसता माने निवास करते हुए,
देखिए यहाँ पर ये सूत्र व्याकरण का काम कर रहा है। सहयुक्ते अप्रधाने, यानी सह के सह साकम समम साधम के योग में जिसके साथ जाया जाता है या सह के योग में जो है तृतीया होती है, जाया सह निवस्था। पत्नी के साथ निवास करते हुए पश्चिमे वयसी, यानी वृद्धावस्था में, वर्तमान से वृद्धावस्था उपस्थित होने पर पितु अहमेवैकः सोनुरभवम्, मतलब वृद्धावस्था में पिता के अहम एव एकः माने मैं ही इकलौता सोनुरभव, मैं ही एकलौता पुत्र हुआ। अति प्रबलया ममयो जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम अगमत। अति प्रबलया माने अत्यंत प्रबल, ममयो जायमानस्य माने मेरे ही उत्पन्न होने के समय, प्रसव वेदनया माने प्रसव की वेदना से, प्रसव की पीड़ा से, जननी में लोकांतरम अगमत, मेरी जो माता थी वे लोकांतरम अगमत माने वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तातस्तु में सुत स्नेहात, और मेरे पिता सुत स्नेहात माने पुत्र के स्नेह के कारण से, अभिमत जाया विनाश शोकम अंतः निग्रह्य। अभिमत जाया विनाश शोकम, इसका मतलब हुआ कि प्रिय पत्नी की, अभिमत माने प्रिय, जाया माने पत्नी की, विनाश शोकम प्रिय पत्नी की मृत्यु के शोक को अंतः निग्रह्य माने अंदर ही दबा करके, मत संवर्धन पर अभवत, मेरे संवर्धन में यानी मेरा लालन पालन करने में जो है वो तत्पर अभवत, मेरे लालन पालन पोषण में वो जो है तल्लीन हो गए। कह रहे हैं कि वो सुख जो है, राजा शूद्रक से अपनी बात बता रहा है कि तातस्तु में सुत स्नेहात, मेरे पिता जो है पुत्र के स्नेह के कारण से, अभिमत जाया बिना शोकम, प्रिय, अभिमत माने प्रिय, जाया माने पत्नी के, विनाश माने उसकी उनकी मृत्यु के शोक को, दुख को, उस पीड़ा को, उस वेदना को अंतः निग्रह्य माने अपने हृदय में दबा करके, मत संवर्धन पर अभवत, मेरे लालन पालन पोषण में लग गए। तो इसके पश्चात यहाँ पर बच्चों ये जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी है इस पुस्तक में रहती है, इसको भी आप लोग देख सकेंगे। मध्य देश, जैसे देखिए इधर मध्य देश अलंकार भूता, यानी मध्य देश से अलंकार भूता, मेकलेव मेकलायो दंडकारण्यांतः पाति, यानी दंडकारण्य से अंतः पाति, शाखाग्रेषु शाखाया अग्रेषु, कोटरोदरेषु कोटराणाम उदरेषु विरचितानि कुलायानि, यानी विरचित कुलायानि यही हितानि, नाना देश समागतानि शुक शकुनि कुलानि, नाना देशेभ्यः समागतानि शुकानाम शकुनीनाम चित् कुलानि, तत्रैकस्मिन् चित्, तत्र प्लस एकस्मिन्। अब देखिए यहाँ से देखिए लिखा है, प्रश्न लिखा है, उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड़ कथा और उसके लेखक बाण भट्ट हैं। प्रश्न दूसरा है, अति प्रबलया ममयो जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम अगमत, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए, जिसको हमने अभी पढ़ाया है। इसका अर्थ होता है मेरे जन्म लेते समय प्रसव की अत्यंत पीड़ा के कारण मेरी माता का देहांत हो गया। तो ये प्रश्न बच्चे आप लोग ये पुस्तक से पढ़ करके तैयार कर लेंगे जो पढ़ाया गया है, और इसको लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराएंगे। धन्यवाद।